Hello everyone, welcome to Purva's Cafe Clash. This is the fifth episode of IR Talks, and today we'll be having Dr. Amrita Mishra with us. Dr. Amrita Mishra is an Ayurvedic gynecologist. She is an assistant professor in gynecologist department in R.A. Podar College, Worli, Mumbai. She has been awarded with many awards for her work in this field. Today we'll be discussing about infertility with her. Let's have Dr. Amrita Mishra. Hello ma'am. Hello Purva, how are you? I'm fine. How are you ma'am? I'm fine. Hello everyone. Hello everyone. Thank you so much ma'am for joining me. Thank you, my pleasure. It's my pleasure. Thank you for calling me. मैम सबसे पहले आज हमारा टॉपिक जो है वो है इनफर्टिलिटी. तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इनफर्टिलिटी होता क्या है. इनफर्टिलिटी जैसे हम सभी जानते हैं कि जिस कपल्स को इंस्पाइट ऑफ ट्राइंग फॉर मेनी डेज मेनी इयर्स जो कंसीव नहीं हो पाते हैं उनको इनफर्टिलिटी बोलते हैं. बट टेक्निकली स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 1 ईयर तक अगर कोई कपल ट्राई करता है और अगर उनको नहीं हो पा रहा है कंसीव, तो then technically we say that it is infertility in spite of not using any precautions, any contraceptions, trying for 1 year, अगर वो नहीं conceive हो पा रहा है तो then it is infertility. ओके मैम. मैम तो इनफर्टिलिटी किन किन केसेस में क्या क्या हमारी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, क्या क्या कारणों से इनफर्टिलिटी हो सकती है. इनफर्टिलिटी में ऐसा है कि देर आर n नंबर ऑफ कॉजेज. इसमें हम लोग अगर डिवाइड करना चाहें तो मेल रिलेटेड कॉजेज और फीमेल रिलेटेड कॉजेज, ऐसा हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं. मेल रिलेटेड कॉजेज में बेसिकली जो कॉमनेस्ट कॉज होता है वो होता है कि जो सीमेन या जो काउंट होता है, स्पर्म काउंट होता है, वो कम हो जाना, उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम होना. स्ट्रेस, जो आज की लाइफस्टाइल में जो स्ट्रेस है, दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स. देन फीमेल में जो कॉमनेस्ट फैक्टर्स हैं वो पॉलीसिस्टिक डिजीज है, या फिर कोई लोकल इन्फेक्शन होता है, या फिर फीमेल में भी स्ट्रेस रिलेटेड कई बार हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, ट्यूब्स में ब्लॉक होता है. ऐसे बहुत सारे कॉजेज होते हैं इनफर्टिलिटी के. तो वो रूल आउट करना बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है कि किस कारण से इनफर्टिलिटी है. जी मैम. मैम अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो मॉडर्न साइंस में इनफर्टिलिटी का इन्वेस्टिगेशन कैसे हो पाता है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली इन्वेस्टिगेशंस की तो पूर्वा इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट. डिपेंड्स. अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, मैरिटल हिस्ट्री, अदर हिस्ट्रीज, पहले से उनको कुछ बीमारी है या कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, जैसे पूरी बॉडी से रिलेटेड हाइपरटेंशन है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, वो लेते हैं. फिर उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है, फिर सोनोग्राफी फीमेल में की जाती है, स्पर्म काउंट देखा जाता है मेल्स में. देन फीमेल्स में हम लोग हार्मोन ऐसे भी करते हैं. फिर ट्यूब पेटेंसी टेस्ट एक होता है कि ट्यूब्स जो होती है फीमेल में, जिसमें से जो अंडा होता है वो गर्भाशय में आता है, तो वो ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं, उसमें कहीं ब्लॉक तो नहीं है. ऐसे कुछ इन्वेस्टिगेशंस प्राइमरीली हम लोग करते हैं. ओके मैम. मैम अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में क्या इनफर्टिलिटी के लिए कोई सोल्यूशन है. हाँ बिल्कुल है. अब इसमें भी किस कारण से इनफर्टिलिटी है वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है. आयुर्वेद में हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो बेसिकली सिर्फ एक कॉज को ध्यान में नहीं करते हैं हम लोग. इट इज बेसिकली पूरा हम लोग पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस करते हैं, जिसमें बहुत सारे कारण वैसे ही रूल आउट हो जाते हैं. जैसे स्ट्रेस रिलेटेड या हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो वो पंचकर्म से जो हम लोग शिरोधारा करते हैं, बस्ती चिकित्सा करते हैं, वमन विरेचन करते हैं, उससे रूल आउट यानी ठीक हो जाता है. और बाकी जो कारण है जैसे ट्यूब ब्लॉक है या और कोई रीजन है, तो उसके लिए हम लोग पर्टिकुलर थेरेपीज कुछ हैं, जैसे उत्तर बस्ती एक चिकित्सा है वो करते हैं, और कुछ मेडिसिन हैं जिसके देने से काफी हद तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनफर्टिलिटी के हम लोग ठीक कर पाए हैं. अच्छा मैम, अगर थेरेपीज की बात करें तो आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बता सकती हैं थेरेपीज किस टाइप से होती है, क्या क्या थेरेपीज होती है. हाँ, थेरेपीज में जैसे अगर फीमेल में सपोज एग्जांपल देना चाहूंगी कि फीमेल में अगर हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हैं बॉडी के,
ये बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है और ज्यादातर कपल्स में, फीमेल्स में प्रॉब्लम होता है। उसके कारण पीसीओडी होता है, या मेंसेस बराबर नहीं आते हैं, या और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ऐसा अगर कॉज है इनफर्टिलिटी का, तो उसमें हम लोग पहले तो एक पंचकर्म में बस्ती चिकित्सा करते हैं। बस्ती यानी एनीमा जैसा एक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम लोग आयुर्वेदिक काढ़े और तेल का एनीमा की तरह से उपयोग करते हैं, बट वो एनीमा से थोड़ा टेक्निकली ज्यादा प्रिसाइज होता है। Okay. और उसके अलावा हम लोग वमन, विरेचन जैसे, वमन यानी उल्टी कराना, औषधियों का काढ़ा दे के हम लोग पेशेंट्स को उल्टी कराते हैं, तो जिससे उसके ऊपर के तरफ का जो दोष होते हैं वो निकल जाते हैं। उसी प्रकार से एक शिरोधारा ट्रीटमेंट होता है कि शिरोधारा में हम लोग जैसे एक ऑयल होता है, ऑयल या अलग कुछ काढ़े होते हैं जिसको हम लोग पॉट में डाल के पेशेंट को लिटाते हैं, और उसके सिर पे एक वो धारा जैसी रहती है, वो धीरे धीरे पोर किया जाता है। तो ऐसे कुछ थेरेपी, उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग यूट्रस के अंदर मेडिसिन इंस्टिल करते हैं। कुछ आयुर्वेदिक है, उसको पूरा ओटी प्रोसीजर के जैसा किया जाता है, और यूट्रस के अंदर हम लोग मेडिसिन पुश करते हैं। तो उसमें भी जैसे कुछ अगर उससे रिलेटेड कारण है तो वो थेरेपी भी एक पेशेंट्स में की जाती है। और बाकी मेडिसिन है काफी सारे, काढ़े होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, सिरप्स होते हैं, कुछ रस निकाल के दिए जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट की प्रकृति कैसी है, कितने साल से वो कंसीव नहीं कर पाया है कपल, और उनके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, लाइफस्टाइल क्या है, उसके अनुसार हम लोग प्लान करते हैं। जी मैम। मैम, आप इस फील्ड में इतने टाइम से है, आपके पास में ऐसे केसेस आए हैं कि जो अलग अलग जगह पर जाकर उनको ये प्रॉब्लम फिर भी प्रिवेल कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया तो दे वर एबल टू कंसीव, ऐसा हुआ है आपके साथ में? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं कि जो 10-10 साल से ट्राई कर रहे हैं, जिनका एज भी इतना कुछ ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सब नॉर्मल होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। तो उनमें भी जब हम लोगों ने कुछ आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स की तो कंसीव हुए। इवन कुछ पेशेंट्स तो आईवीएफ के लिए गए हैं, आईवीएफ भी उनका 3-3, 4-4 बार फेल हो चुका है, लेकिन जब उन्होंने आयुर्वेदिक प्रोसीजर करने के बाद आईवीएफ के लिए गए तो वो सक्सेस हुआ है। और आईवीएफ ये के लिए न जाके उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके भी वो कंसीव हुए हैं। ऐसे भी बहुत केसेस हैं हमारे पास। दैट्स ग्रेट। मैम, एक चीज मुझे ये बताइए कि हमारे व्यूअर्स को कभी अगर आगे जाके ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उन्हें आयुर्वेदिक क्यों प्रेफर करना चाहिए ट्रीटमेंट में? देखिए, इसमें कैसा है कि एक किसी हम लोग पैथी से, इट इज नॉट अबाउट रेस्ट्रिक्टिंग एक ही पैथी अच्छी है या ये पैथी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के मैं आपको एडवांटेजेस बता सकती हूँ कि आयुर्वेद का जो है वो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी मॉडर्न मेडिसिन के अलावा भी ज्यादातर लोग आयुर्वेद की तरफ ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक तो एडवर्स इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं कि जैसे जिसमें गायनेकोलॉजी में ज्यादातर, जो आपको बताऊं कि जो भी कंडीशंस होती है ना गायनेक के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसमें ज्यादातर इसमें हार्मोन्स दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द थेरेपीज में हार्मोन्स इंक्लूडेड होते हैं। हार्मोन्स के इफेक्ट्स तो होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन साइड इफेक्ट्स और ज्यादा होते हैं। तो गायनेकोलॉजी में अगर आप उसको साइड में रख के आप आयुर्वेदिक थेरेपीज, आयुर्वेदिक हर्ब्स लेंगे तो आपको आपके बॉडी को उस रिलेटेड प्रॉब्लम में तो फायदा होगा, लेकिन ओवरऑल हेल्थ भी आपका उससे इंप्रूव होता है, आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपके जो कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी बहुत हद तक ठीक होते हैं, जो आपका एनर्जी, स्टेमिना लेवल है वो इंप्रूव होता है, तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो आयुर्वेदिक थेरेपी में सिर्फ इनफर्टिलिटी का ही ट्रीटमेंट नहीं होता है, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते लेते आपका ओवरऑल हेल्थ भी काफी इंप्रूव होता है। जी मैम, बिल्कुल सही। मैम, आज इसी टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे बड़ा मैसेज आज के दिन तो मैं यही कहना चाहूंगी कि स्टे सेफ, क्योंकि हम लोग सभी देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है, सब तरफ पूरी दुनिया जिससे परेशान है। तो सबसे पहले तो आप स्टे सेफ रहिए, अपने आप को, जो गवर्नमेंट या जो भी आपके जो हमारे जो बड़े लोग हैं जो हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से, उसका आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा गायनेक से रिलेटेड मैं आपको यही बोलूंगी कि हार्मोन्स का आप कम से कम उपयोग करें। हार्मोन्स का उपयोग आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को हार्मफुल होता है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बहुत ही इमरजेंसी, जहां कुछ ऑप्शन नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है
तो आप हर्बल थेरेपीज, इवन घरगुती कुछ जो रेमेडीज हैं, घरगुती कुछ चीजें हैं, उनका आप उपयोग कीजिए। डाइट आप हेल्दी लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए। और गायनिक में तो जैसे घरगुती चीजों में अगर हम देखें तो सिंगाड़ा होता है, राजगिरा होता है, ये सब चीजें गायनिकोलॉजिकल जो बॉडी होती है लेडीज की, उसके लिए बहुत फायदा करती है। तो फ्रेश फ्रूट्स, ताजा बना हुआ खाना आप खाइए, इनकॉर्पोरेट एक्सरसाइज, बेसिकली एक्सरसाइज। और योगा के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 15 से 20 मिनट केवल प्राणायाम कीजिए। उससे जो हार्मोनल लेवल होता है बॉडी का, वो इम्प्रूव होता है। किसी को इरेगुलर मेंसेस हैं, सिस्ट डेवलप हो रही हैं, ये सारे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, काफी हद तक आप इन चीजों से ही उसको करेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आयुर्वेद में अगर हम हमारी लाइफस्टाइल को सही करें तो कई प्रॉब्लम्स, कई बीमारियों से हम इजीली बाहर निकल सकते हैं, जहां तक मुझे ये चीज लगती है। Thank you so much, ma'am, for joining me. Thank you so much for sharing all of this knowledge. और I just hope कि आगे भी हम ऐसे और टॉपिक्स के साथ में आते रहे और आपके साथ में और सेशन करने का मुझे मौका मिले। Thank you so much. Thank you for calling me. Thank you all for giving me a listening here. और आगे भी आप लोगों को जब भी जरूरत होगी तो मैं बिल्कुल आपके सामने आऊंगी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Take care. थैंक यू।